नमस्कार। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसकी बुद्धिमत्ता सदियों से हमारा मार्गदर्शन करती आ रही है। तो आज हम इसी के कुछ गहरे जीवन सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। हम सब की जिंदगी में कभी न कभी ऐसे पल आते हैं जब चारों तरफ से तनाव, चिंता, कन्फ्यूजन सब घेर लेता है। तब एक ही सवाल मन में उठता है कि भाई इन बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल, इसका सल्यूशन मिलेगा कहाँ। और इसका जवाब बड़ा सीधा और पावरफुल है, गीता में। श्रीमद् भगवत गीता में लगभग हर उस सवाल का जवाब है जो हमारे मन में उठता है, चाहे परेशानी मन की हो, पैसों की या रिश्तों की। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं अपने अंदर झांकने से, क्योंकि सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती वो है अपने ही मन पर काबू पाना। ठीक वैसे जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भी इसी चुनौती का सामना करना पड़ा था। अब यहाँ अर्जुन की दुविधा को समझिए। एक तरफ थे उनके अपने रिश्तेदार, उनके गुरु जिनसे वो मोह करते थे, और दूसरी तरफ था उनका धर्म, उनका कर्तव्य। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। तब श्रीकृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि देखो, असली लड़ाई अपनों और परायों की नहीं है। असली लड़ाई है धर्म और अधर्म की, यानी क्या सही है और क्या गलत। और श्रीकृष्ण भी मानते हैं कि हाँ, मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है, ये तो बहुत चंचल है, रेस्टलेस है। लेकिन वो इसका एक रास्ता भी बताते हैं। वो कहते हैं कि लगातार प्रैक्टिस से, अभ्यास से इसे काबू में किया जा सकता है। गीता में ना 3 चीजों को आत्मविनाश का मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन का दरवाजा बताया गया है: वासना, क्रोध और लालच। और सोचिए, ये बात आज के जमाने में कितनी सच लगती है ना। चीजों को पाने की अंधी दौड़, सोशल मीडिया पर दिखने वाला गुस्सा या फिर कभी न खत्म होने वाला लालच, ये तीनों चीजें हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देती हैं और मन की शांति छीन लेती हैं। अच्छा, तो ये तो हुई मन की बात। अब जरा अपने अंदर की दुनिया से निकलकर बाहर की दुनिया को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असली स्वभाव क्या है। एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक साधु ने एक राजा को ओनरशिप पर, मतलब मालिकाना हक पर, एक बड़ा गहरा सबक सिखाया। उन्होंने राजा से पूछा, इस महल में तुमसे पहले कौन रहता था? राजा बोला, मेरे पिता। साधु ने फिर पूछा, और उनसे पहले? जवाब मिला, मेरे दादाजी। अच्छा, और तुम्हारे बाद कौन रहेगा? राजा ने कहा, मेरा बेटा। तो इस पर उस साधु ने जो कहा वो सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा, जिस जगह पर रहने वाले लोग लगातार बदलते रहते हैं, वो जगह घर कैसे हो सकती है? ये तो एक धर्मशाला हुई। मतलब हम सब इस दुनिया में बस कुछ वक्त के लिए आए हैं, टेम्पररी रेजिडेंस हैं। यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए हमारा नहीं है। देखिए, गीता का एक और बहुत जरूरी सबक है चिंता को लेकर। हमारी ज्यादातर परेशानियां, ज्यादातर स्ट्रेस कहाँ से आता है? या तो उस पास्ट को सोचकर जिसे हम बदल नहीं सकते, या उस फ्यूचर की चिंता करके जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ आज का ये पल है, द प्रेजेंट मोमेंट। इसी बात को ना एक कहानी बहुत अच्छे से समझाती है कि कैसे हम अपने कीमती आज को एक परफेक्ट कल के इंतजार में गवा देते हैं। कहानी यूं है कि एक गुरु ने अपने एक आलसी शिष्य को एक पारस पत्थर दिया, वही पत्थर जो लोहे को सोना बना देता है। लेकिन शिष्य वो लोहे के दाम गिरने का इंतजार ही करता रह गया, और बस इसी इंतजार में सारा वक्त निकल गया। गुरु ने वो पत्थर वापस ले लिया और मौका हमेशा हमेशा के लिए हाथ से चला गया। इस कहानी का जो सबक है ना, वो बहुत गहरा है। असली पारस पत्थर तो हमारा समय है, और गवाया हुआ हर एक पल एक सुनहरा जीवन बनाने का वो मौका है जो हमने खो दिया। तो सवाल ये उठता है कि अगर मन इतना उलझा हुआ है और ये दुनिया भी टेम्पररी है, तो फिर वो स्थायी शांति, वो असली सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी? चलिए अब देखते हैं कि गीता इसका क्या रास्ता बताती है। गीता का ये एक बहुत मशहूर श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा वादा करते हैं, एक ऐसा वादा जो हर तरह की इनसिक्योरिटी को खत्म कर सकता है। वो कहते हैं कि जो लोग बिना किसी और सोच के सिर्फ उन पर भरोसा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो उनके जीवन की पूरी जिम्मेदारी, जिसे योग क्षेम कहा गया है, वो खुद उठाते हैं। अब ये जो शब्द है योग क्षेम, ये कोई मामूली शब्द नहीं है। आइए इसका मतलब समझते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत गहरा भरोसा, एक अश्योरेंस छिपा है। देखिए, कृष्ण का वादा डबल साइडेड है।
योग का मतलब है वो चीज दिलवाना जो हमारे पास नहीं है, और क्षेम का मतलब है जो कुछ अच्छा हमारे पास पहले से है उसकी रक्षा करना, उसे प्रोटेक्ट करना। मतलब जो नहीं है उसे पाने में मदद, और जो है उसे संभालने का वादा। गीता बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहती है कि ये दुनिया दुखालयम है, मतलब दुखों का घर। तो यहाँ दुख तो मिलेंगे ही। ये तो वैसा ही है जैसे एक अस्पताल में दवाइयाँ मिलती हैं, वो उसी के लिए बना है। लेकिन इसी रियलिज्म में एक बहुत बड़ी उम्मीद भी छिपी है। गीता ये भी कहती है कि ये दुनिया अशाश्वत है, मतलब इम्पर्मानेंट है। यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। तो जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी तो हमेशा नहीं रहेगा, ये भी चला जाएगा। तो गीता का ज्ञान सिर्फ किसी पुराने युद्ध के मैदान के लिए नहीं है, ये आज भी हमारी रोज की लड़ाइयों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। चाहे वो मन को साधने की बात हो, दुनिया की हकीकत को समझने की, या फिर ईश्वर पर भरोसा रखने की। तो सवाल बस इतना सा है कि गीता की इन टीचिंग्स में से कौन सी एक सीख है जिसे आज अपनी जिंदगी में उतारा जा सकता है।